कोकनी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले जीपी का भाई एपी ऐसे नहीं होता। तो हम एपी देखने वाले जिसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आज देखने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हम एग्जांपल सॉल्व करने के टाइम देख लेंगे। पर लेकिन उसमें जो 3.2 प्रैक्टिस सेट है उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो लास्ट एक्सरसाइज या लास्ट प्रैक्टिस सेट के सेम है, उनके जैसा सेम है। ए डी टर्म्स सो लिखने की जरूरत हमें नहीं है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर नीचे गई एक सीक्वेंस दी है उन्होंने, पहले तो ये डिसाइड करो वो एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो उसकी 20 टर्म कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं। पहले तो क्या करो, गिवन सीक्वेंस लिखो। गिवन सीक्वेंस क्या है, -12 -5 2 9 16 23 30 ऐसे सीक्वेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, दैट इज ए, और ए को हम बोलते हैं T1। तो क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होती है -12, यानी हर एक सीक्वेंस की नहीं होती, पर लेकिन यहाँ पे दिया है ना, तो फर्स्ट टर्म जो है वही अपना ए है या T1 है। तो हमें तो ये मिला, अभी डी निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर होगा तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। सो फाइंड आउट करो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, T2 T1। तो T2 क्या है, -5 माइनस ऑफ -12, तो -5। अभी एक ही नंबर को दो माइनस हो तो और क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7। फिर से निकालो, T3 T2 निकालो, तो T3 क्या है 2 ऑफ -5, सो माइनस प्लस, दैट इज 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 7। तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस क्या है एपी में। चलो अभी डिसाइड हो गया कि गिवन सीक्वेंस एपी में। अभी क्या करना है, 20 टर्म निकालनी। तो 20 टर्म देखो अपने पास क्या क्या है, ए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस दिए, गिवन क्या दिया है, n = 20। तो ये क्या है गिवन, तो वो भी लिख लेंगे। वी हैव, अपने को पता है ना कौन सा फॉर्मूला है अपना 20 टर्म निकालने का, Tn = a + n - 1 * d। तो क्या करो, हमें n पता है, a पता है, d पता है, वैल्यू पुट करो। तो Tn यानी कितने टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है 20। तो a क्या हुआ अपना -12 प्लस n क्या है 20 - 1, दैट इज d, एंड d क्या है 7। तो कैलकुलेशन करो, -12 प्लस 20 - 1 दैट इज 19 * 7। तो क्या करो, -12 प्लस 19 से 7 को मल्टीप्लाई करना है, या 19 का टेबल 7 तक गिनना है। तो क्या आएगा, सपोज हमें टेबल नहीं पता तो हम इधर भी कर सकते हैं, 9 6 63, ओके, सॉरी 9 7 63, ओके। देन 7 1 7 7 plus 6, that is 133। अभी 133 में से -12 जाएगा, कितना बचेगा 125। तो T20 यानी क्रिकेट मैच में T20 यानी दी गई सीक्वेंस में जो 20 टर्म होगी वो क्या, कौन सी होगी 125। तो इस तरह हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। चलो सेकंड एग्जांपल समझ में आया होगा तो थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अभी देखो एक सीक्वेंस दी है उन्होंने 12 16 12 24। तो फाइंड द 24 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो फिर से सेम इसी तरह सॉल्व करना है। हमें पता है अभी एपी में दी है तो इसका मतलब हमें एपी डिसाइड करने की जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली सीक्वेंस लिख सकते हैं। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है 12 16 20 24 लाइक दिस। सो ए क्या आएगा 12, ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है 12 है, फर्स्ट टर्म क्या है 12 है, ओके। अभी डी भी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालते हैं, T2 - T1। तो T2 क्या है 16 - 12 दैट इज 4,
T3 minus T2 that is 20 minus 16 that is 4. So कॉमन डिफरेंस आया अपना D is equal to 4. तो D भी है अपने पास, A भी है अपने पास, गिवन जो 4 टर्म भी है यानी n भी दिया है कितना 24. कहाँ से लिया हमने n 24 तो गिवन दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास a भी है, d भी है, n भी है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. वी हैव tn is equal to a plus n minus 1 into d. tn यानी कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 24th वाली, तो ये क्या हुआ अपना 12, n क्या है 24 minus 1 that is 23. तो कैलकुलेशन नेक्स्ट टर्म में करेंगे. d क्या है 4. सो 12 plus 24 minus 1 that is 23 into 4. तो 23 into 4 कितना होगा 96 या 92. ओके 92 होगा बराबर. तो इसका मतलब हम हमारा आंसर अभी 2 plus 2 that is 4, 1 plus 9 that is 10. तो इसका मतलब क्या हुआ 104. इस दी गई सीक्वेंस की जो 24 टर्म होगी वो क्या कौन सी होगी 104. कितना आसान है देखो, ये एक ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. tn is equal to a plus n minus 1 into d. अगर वो पता है a निकाला, a दिया होता है, d भी हमें निकालना पड़ता है, वो भी आसान है, और n भी गिवन होता है, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला में पुट करके कौन से भी टर्म निकाल सकते हैं कौन से भी सीक्वेंस की. अभी थर्ड को देखना है. चलो थर्ड भी उसके जैसा है. फाइंड द 19 टर्म ऑफ द एपी. तो सीक्वेंस दिए, सो गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस क्या है 7, 13, 19, 25. तो इसका मतलब ए क्या हुआ 7. डी निकालना है तो क्या करना पड़ता है नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म. फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे सॉल्व किया ना उसी हिसाब से. सो 13 minus 7 that is 6. T3 minus T2 तो क्या होगा 19 minus 13 that is 6. तो कॉमन डिफरेंस है डी कितना होगा. दोस्तों कोकनी ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है. जो हमारा एपी का प्रैक्टिस सेट 3.2 बचा था, जो हमने स्टार्टिंग में 4 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 3.1 के समान था, इसलिए हमने नहीं लिया था. सेकंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व कर दिया था. अभी रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे, और उसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो सेकंड थर्ड फोर्थ वाले में, अगर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ पता नहीं तो मेरा जो लास्ट लेक्चर है एपी का पार्ट 2 में देख लीजिएगा, उसमें सब दिया है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो. उसी हिसाब से फिफ्थ भी सॉल्व करना है. फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं बताता हूँ कि सीक्वेंस 9, 4, -1, -6, -11 है. अपना फॉर्मूला क्या है tn = a plus n minus 1 into d. तो हमें क्या चाहिए होता है a n d चाहिए होता. तो ये यानी फर्स्ट टर्म होती है 9, फिर क्या है n यानी कौन सी टर्म निकालनी है 27. तो यहाँ पे 27 डालो, और d यानी डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम T2 minus T1, T3 minus T2 है, इस तरह निकाल सकते हैं. तो T2 क्या है 4 minus 9 that is -5, -1 -4 that is -5. तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा T -5 आएगा. तो यहाँ पे -5 डालो, फिर 27 में से 1 माइनस करो, जो भी आएगा वो -5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 9 ऐड करो, हमारी 27th वाली टर्म आएगी दी गई सीक्वेंस को. तो इस तरह आप ट्राई करो. अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसे कमेंट में डाल सकते हो, मैं कर लूँगा. ओके चलो 6 वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम. फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5. तो हमें ये करना है कि ऐसे कितने नंबर 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट 3 डिजिट नंबर which are divisible by 5 is 100. हमें पता है 100 कम से कम 3 डिजिट वाला नंबर है जो 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो उससे हम अगर देखा जाए तो 100 से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस को, तो कैसा आएगा 5 ऐड करो, खाली उस सीक्वेंस में क्या करो 5 ऐड करते जाओ, यानी 100, 105, 110, 115 लाइक दिस.
हमें पता है 1000 जो होता है 1000 को भी 5 से डिवाइड होता है, पर लेकिन 1000 4 डिजिट नंबर है तो उससे 5 कम कर दो, इसका मतलब क्या होगा 995, ये लास्ट वाला नंबर होगा। तो ये कितने नंबर है इस सीक्वेंस में, कितने नंबर है, दैट इज n, हमें n फाइंड कर रहे हैं, ध्यान में रखो। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से हम फर्स्ट टर्म दैट इज a निकाल सकते हैं, तो क्या है 100, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब हर एक नंबर में सीक्वेंस के हर एक टर्म में कितने का डिफरेंस होगा 5 का, कितने का होगा 5 का, सो डी भी आएगा 5। तो n पता करना है हमें, ओके। सो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, वी हैव फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn यानी n तो पता नहीं, तो T निकाल, Tn तो n पता नहीं हमें, ओके। सो क्या करना है, अभी लास्ट वाली टर्म दी है उन्होंने 995, तो दैट इज द Tn, लास्ट वाली टर्म जो होगी वो वही होगा अपना Tn। तो ये तो पता है फर्स्ट टर्म दैट इज 100 प्लस n पता नहीं, तो इसलिए एज इट इज रखो, d पता है 5, तो 5 डालो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या आएगा 995 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, n को क्या होगा 5n, 1 को भी मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, ओके। देयरफॉर 995 इज इक्वल टू 100, यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे 100 है, तो 100 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 95 बचेगा, 5n यहाँ एज इट इज रहेगा। अब ये 95 प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, सो 995 माइनस 95 दैट इज 5n, सॉरी 95 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा और यहाँ पे 5n एज इट इज रहेगा। अगर 995 से 95 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 900 इंटू 5n। अभी ये जो टर्म ये रीअरेंज कर लेते हैं हम, 5n इज इक्वल टू, यानी 5 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो ये n क्या होगा 900 अपॉन 5। अगर हम 900 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 5, 4 बचे 40 हो गए, 5 8 40 एंड 0, तो इसका मतलब कितना हुआ 180। तो ये जो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 995 को एंड हो रही है सीक्वेंस, इसमें सब टर्म कितने होंगे 180 टर्म होंगे, इस तरह हम n निकाल सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 7 वाला। क्या है, द 11th term and 21st term of an AP are 16 and 21 respectively, then the find the 41 term of that AP। जो पीछे अभी तक जो 6 एग्जांपल देखे उसके अलावा उससे अलग ही एग्जांपल, तो कैसे सॉल्व करना है कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बड़ा है पर लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, ओके। थोड़ा आराम से ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कैसे। पहले तो कंसेप्ट खुद पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, फिर बाद में हम कर सकते। तो कैसे देखो, गिवन दिया है, कौन सी टर्म दी है T11, तो n की जगह 11 डालना है, तो क्या है हो 16, ओके। T21 n की जगह 21 डालो, क्या है हो 29, और उन्होंने क्या पूछा है 41, T41 कितना होगा, तो हमें ए भी पता नहीं, हमें डी भी पता नहीं, तो हमें T41 कैसे निकालेंगे ना फिर। तो पहले क्या करो, इन दोनों का इस्तेमाल करके T41 निकाल सकते हैं। तो कैसे करना है, पहले तो क्या करो, इसका जो अपना एग्जांपल होता है ना, जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो पहले लिखो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो टर्म है 16 के हिसाब से वो डालना है। T11 कितना दिया है 16, तो 16 डालो, a पता नहीं, n पता है, n 11 टर्म है ना, तो n की जगह 11 डालो, d तो पता नहीं, ओके। देयरफॉर 16 इज इक्वल टू a प्लस 11 में से बन जाएगा तो 10d बचेगा, तो इसको रीअरेंज करो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया। अभी लीनियर इक्वेशन आपको पता है तो आप उसमें देख सकते हो, या मैंने वीडियो डाले लीनियर इक्वेशन का, उसमें भी देख सकते हो कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले तो इक्वेशन आया, अभी दूसरी कंडीशन के हिसाब से दूसरा इक्वेशन निकालो। T21 तो पता है ना हमें, ओके। सो T21 इज इक्वल टू 29 के हिसाब से फिर सेकंड इक्वेशन बनाओ और फिर लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम a और d निकाल सकते हैं। चलो पहले सेकंड इक्वेशन कैसे आता है वो देखते हैं। तो T21 यानी यहाँ पे T21 आएगा a प्लस n की जगह 21 माइनस 1 इंटू डी आएगा, तो 21 दिया है, T21 29 है तो 29 लिख सकते हैं, a प्लस 21 से बन जाएगा तो 20d। फॉर्मूला क्या है अपना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूले में क्या करना है, खाली a पता है, d पता है, Tn पता है। तो Tn क्या है 248 इज इक्वल टू a पता है 12 प्लस n
n पता है? नहीं पता, n तो निकालना है, तो n -1 एज इट इज रहेगा, तो d की जगह 4 आएगा, तो देयरफॉर 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 से n से 4 से n को मल्टीप्लाई करो 4n हो जाएगा, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा। चलो यहाँ पे 12 माइनस 4 कितना बचेगा? 8 प्लस 4n, यहाँ पे 248 एज इट इज रहेगा, ये 8 प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 148 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, तो यहाँ पे 248 में से 8 जाएगा तो 240 बचेगा इज इक्वल टू 4n, सो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 240 अपॉन 4 दैट इज n इज इक्वल टू 60, तो इसका मतलब कितना आया? 60 टर्म्स। कितनी है ये सीक्वेंस में, कितनी टर्म है? 60। थोड़ा गाय में हो रहा है तो ऐसा लग रहा है, अगर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत आसान है, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब सही जा रहे हैं। ओके, सही जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब सही जा रहे हैं ऐसा। ओके, सो लास्ट वाला प्रॉब्लम देखा जाए तो देखो, इन एन AP 70 टर्म इज 7 मोर देन इफ 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है? 70 टर्म दी हुई है ना, वो 7 टाइम्स मोर है 10 टर्म से, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पहले 17 टर्म निकालो, T17, ओके, देन T17 एंड T10, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है? T17 टर्म 7 टाइम्स से मोर है T10 से, तो क्या करना पड़ेगा हमें? 7 इंटू T10 ऐसा लिखना पड़ेगा, 7 टाइम्स, तो T17 कैसे लिखेंगे हम? A प्लस n की जगह 17 डालेंगे इंटू d इज इक्वल टू 7 इंटू, यहाँ पे देखो a प्लस n की जगह 10 डालेंगे, 10 माइनस 1, ओके, थोड़ा अच्छे से लिख लेते, 7 इंटू a प्लस n की जगह 10 डालेंगे, 10 माइनस 1 इंटू d, ओके। तो यहाँ पे देखो 17 माइनस 1 दैट इज 16, ओके, तो 16d आएगा, यहाँ पे आएगा 7 इंटू a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9d, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7a प्लस 9d, ओके, यहाँ पे आएगा a प्लस 16d, ओके, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी? यहाँ पे देखो dd एक साथ में लेके आओ, a एक साथ में लेके आओ, ओके। तो इसका मतलब वो क्या, इसका मतलब हम क्या करेंगे? ओके, तो यहाँ पे कहीं तो गलत हो रहा है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन एन AP 17 टर्म इज 7 मोर देन इट 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ पे गलती हुई, क्यों सी? उन्होंने क्या बोला? 7 टाइम्स नहीं बोला है, वो 7 मोर देन यानी ज्यादा, 7 ज्यादा है उसमें से, या इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हमें एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से ज्यादा है, 7 टाइम्स अलग है, 7 से ज्यादा अलग है, तो यहाँ पे सब चेंज होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये 7 प्लस a प्लस 9d आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस है, यहाँ पे a प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 16d की d इज इक्वल क्या आएगा? 7 प्लस 9d आएगा, तो 9d यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो 16 में से 9 जाता है तो 7d बचता है इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d 7 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 7 डिवाइडेड 7 दैट इज 1, सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस of given sequence is 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? दिए गए सीक्वेंस दी नहीं पर लेकिन जो बेसिक दिया है उसके हिसाब से, ओके। इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट कर दिया। ओके, थैंक यू।